हिमाचल यानी देवभूमि। देवों के इस गढ़ में विभिन्न भांति की संस्कृतियाँ एवं परंपराएं घर करती हैं। ऐसी ही एक अनोखी परंपरा है बूढ़ी दिवाली। अब भला दिवाली भी कैसे बूढ़ी हो सकती है? सिरमौर जिले के द्राविड़ गांव की परंपराओं में बूढ़ी दिवाली का वर्णन बहुत पुराना है। ये पर्व भीम अमावस्या की रात्रि को मनाया जाता है, जहां गांव के सारे लोग मिलकर कुलदेवी के मंदिर जाते हैं, जिसके पश्चात एक विशाल बलराज को जलाया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। इस परंपरा ने जन्म कब, कैसे और क्यों किया? ये परंपरा किस घटना को संबोधित करती है? आइए हम मिलकर बूढ़ी दिवाली को जानते हैं। ताल लोहा का खंबा सत्तू की डाल सबको सवा सब कल्याण के नाते जी लागू। हाँ जी जी लागू जी लाते पत्र। हाँ जी लागू। हाँ तो ये हमारे द्राविड़ गांव में बूढ़ी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। ये बड़ी धूमधाम से हमारे पूरे इलाके में जो है जी, यहाँ की दिवाली बड़ी प्रसिद्ध है। वैसे तो फिर जो भी हमारा पहाड़ी एरिया है, हिल एरिया है, लगभग कोई 60% गांव में जो है ना पहाड़ी दिवाली मनाई जाती है। इसकी कई कहावतें जी है ना जी। एक कहावत तो इसकी ये है कि सतयुग में जो है ना, या हम उसकी द्वापर की बात करें तो महाभारत में जो है ना एक वृतांत हमें ऐसा मिलता है जिसमें लिखा गया है कि जब पांडव जो है ना दिवाली मना रहे थे, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, तो उस समय जो है ना वहाँ पे भीम नहीं थे। वो उस समय पाताल लोक में जो उनकी धर्म पत्नी अंबिका थी, उनका विवाह उनके साथ भी हुआ था, वो उस समय पाताल लोक में थी। तो उससे जो है ना भीम को ये पता नहीं रहा कि दिवाली मनाई जा रही है। तो उस दौरान भीम दोनों पाताल लोक में गए थे। जैसे ही भीम जो है ना पाताल लोक से इस लोक में आए, तो उन्होंने अपने भाई से युधिष्ठिर है, अर्जुन है, जो भी 4 भाई उनके और थे, उनसे उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने दिवाली के बारे में कहा कि हमने दिवाली बड़े ज़ोरों से, बड़ी खुशी से हमने दिवाली मनाई। तो उसमें भीम जो है ना वो कुछ नाराज से हुए कि आप लोगों ने मुझे तो इंटीमेट किया ही नहीं। तो कहते हैं कि उनकी बात को, उनके सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जो अगली अमावस आई, तो उन्होंने कहा कि हम ये दिवाली उस दौरान और मनाएंगे। तो उस समय वो 5 भाई वहाँ पे थे और उन्होंने ये दूसरी दिवाली मनाई, जिसे कि एक बूढ़ी दिवाली का नाम भी दिया जाता है। एक हमारी पहाड़ी कहावत ये है कि जब ये नई दिवाली मनाई जाती है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, तो इस दिवाली में जो हमारा पहाड़ी अधिकतर लोग जो ना यहाँ के किसान है जी, खेती बाड़ी का काम करते हैं जी,
तो उस समय जो है ना बहुत काम होता है जी। तो लगभग जो है ना हम जो ये 1 महीने के बाद दिवाली मनाते हैं, सभी लोग काम से बिल्कुल एकदम फ्री हो जाते हैं जी। घास काटना, मक्की की जो है ना गेहूं की बिजाई है ना, सारा काम जो है ना जी निपटा के बड़ी धूमधाम से जो है ना हम लोग बड़ा फ्री होके ईजी होकर जो है ना हम इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इस तरह की शायद कुछ कहावत और भी होगी, कुछ हिस्ट्री और भी होगी, मगर जो मैंने सुना है, जितना मुझे ज्ञान है, वो मैंने अपना संदेश आप लोगों तक पहुंचा दिया है। तो ये हमारी दिवाली होती है ना जी, ये पहले छोटी अमावस होती है, उस दिन सभी लोग जो हमारे बाहर होते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं, जो कोई बाहर जाते हैं, कंपनी में होते हैं, कोई नौकरी में होते हैं, वो उस दिन छोटी अमावस्या को घर पहुंच जाते थे। बड़ी अमावस्या में क्या होता है कि लोग अपने अपने घर में जो है ना जी तेलपाकी बनाते हैं, शकुड़ी बनाते हैं, मूड़ा बनाते हैं। मूड़े के साथ एक जैसे हमारा बंजीरा हम उसको अपनी भाषा में बोलते हैं, वो भी उसकी रोटी बनाते हैं, मांस की रोटी बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं। एक जो हमारा पहाड़ी डिश है वो लोगों को शौक भी है और बड़े प्यार से जो है जी महिलाएं खाना बनाती है जी। पूरा परिवार उस दिन इकट्ठा होता है, पूरे परिवार का मिलन होता है। हमारी लड़कियां हैं, हमारे रिश्तेदार हैं और सभी मित्र बंधु है, जो भी हो उनको हम अपनी दिवाली में बुलाते हैं। बाकी दूसरे दिन जो है ना वो ब्यूरी होती है जी। ब्यूरी में लगभग कोई 10 बजे के आसपास जो ना गांव की सभी लड़कियां इकट्ठी होती है। तो एक ब्यूरी जो हमारी एक गाथा है, गीत है, वो गाते हैं और उसके बाद सभी गांव की महिलाएं आती है, उन्हें मूड़ा है, शाकुड़ी है, वो एक प्यार से भेंट करती है उनके लिए। उसके बाद दूसरे दिन जो है ना ब्यूरी के दूसरे दिन हम उसको अपनी भाषा में जोंदोई पर्व के रूप में मनाते हैं। उस दिन हमारे भाईचारे के 4 गाँव है तो हमारा लगभग 117 घर है हमारे भाईचारे के, गुब्दू भाईचारे के 117 घर है। 4 गाँव है हमारे, बापीर हो गया, दातुशनाइल हो गया, कुई छोटी हो गया और ये द्राबिल हो गया, तो बागनल हो गया जी। तो सभी लोग, हम भाईचारा के सभी लोग इकट्ठे होके, एकत्रित होके, सबका सहयोग लेके हम ये पर्व दिवाली का यहीं मनाते हैं द्राबिल गांव में। और उसके बाद जोंदोई के बाद जो दूसरा दिन, अंतिम दिन जो आज का दिन है, इस दिन तो हमारी दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है जी। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं जी। और यहाँ पे जैसे चोल्टू है और हमारे ये साज वाद्य यंत्र जो है जो ढाकी लोग, ये भी बहुत शौक रखते हैं। ये भी काफ़ी जो इनके अंदर कला है, अपना प्रदर्शन ये भी दिखाते हैं। और कोई भी कार्यक्रम उसमें वाद्य यंत्र का होना बहुत जरूरी है। हमारे प्लस जो द्रावलों का जो एक मुख्य प्लस पॉइंट है इस कल्चर को संजोने का, वो है हमारे पास जो ये वाद्य यंत्र का जो हमारे पास खजाना है। और हमारे जो बाजगी है, इनको बेड़ा खानदान से बुलाते हैं और इनका पुश्तैनी काम यहाँ पे इस महाराज का बाजा बजाने का है। पुश्तैनी काम इनका मासूम महाराज का जो बाजा बजाते हैं, ये आज भी हमारे पास 2 जोड़ियाँ नगार जोड़ी बोलते हैं, जो नगारा होता है, तो उसको ये बजाते हैं जब भी मासूम महाराज की पूजा होती है। और साथ में जो हमारा अन्य कार्यक्रम होते हैं, इसमें भी वाद्य यंत्र बजाते हैं। और इनकी जो शैली है बजाने की और इनके अंदर जो कला है, सिरमौर में कहीं भी इस तरह का हमारा रेणुका मेला होता है, तो पिछले बार हमारे यहाँ पे जो हमारे बाजगी है, ये रेणुका मेला में गए थे और वहाँ पर इन्होंने द्वितीय स्थान पाया था। और जबकि संयुक्त रूप से इनको प्रथम स्थान दिया गया था ऑल ओवर हमारा जो वाद्य यंत्र होता है, क्योंकि वहाँ पे पहला स्थान दिया गया था, राजगढ़ से कोई थे तो उनका मात्र एक वो दुमाना वादन में वो प्रसिद्ध थे। और हमारा ढोल, दुमाना, रणसिंगा, सहनाई, ये सारा जो वाद्य यंत्र है वो यहाँ पे बजता है। और उसी कारण हमारी, क्योंकि हर कला का जो पाँव जो थिरकते हैं वो उसके वाद्य यंत्रों के साथ ही थिरकते हैं। ये हमारा थोड़ा सा गांव का इतिहास था, दिवाली का भी इतिहास था जो अभी सर ने बताया। और हम उम्मीद सिर्फ यही करेंगे इस गांव से भी और इस गांव के नौजवानों से भी कि हम इस कला को संजो के रखें और आगे बढ़ते रहें। बाकी मासूम महाराज की कृपा से हमें इसका आशीष मिलता रहा, आगे भी मिलेगा। और इस पर्व के दौरान गांववासी एक विशिष्ट प्रकार की पोशाक धारण करते हैं जिसे चोल्टू कहा जाता है। हमने इस पोशाक के बारे में द्रविल गांव के एक दर्जी बंसी राम जी से बात करी।
आइए देखते हैं बंसी राम जी का क्या कहना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मैंने अपनी पुरानी रिवाजों पे प्रकाश डाला और हमारे जो रिवाज लुप्त हो रहे थे तो मैं अब जोड़ने सिलने का कार्य करता हूँ। तो अपने हिमाचल में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में मेरे इस जोड़ने के बहुत बड़े फैन हैं और मैं ये कार्य करता हूँ। इस जोड़ने के कार्य को मैं एक ये सलाह देता हूँ कि हमारे जो पुराना संस्कृति है, हमारा जो पुराना रिवाज है वो लुप्त ना हो। और अगर हमारा रिवाज या हमारी संस्कृति लुप्त होती है तो ये क्या पहचान रह पाएगी, ये सिरमौर का है या हिमाचल का है वगैरह है। अब मेरी 65 साल की उम्र हो गई है, अब इस कार्य में मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ और अपने नौजवानों को भी मेरी ये सलाह है कि इस कार्य को सीखे ताकि हमारी परंपरा, हमारा समाज, हमारा रीति रिवाज खत्म ना हो और हम अपनी संस्कृति और अपनी पहचान में बने रहें। तो इनके कॉमिक का नाम जो है 21वीं सदी की लेडीज और 21वीं सदी का पंडित। तो पंडित तो हमारे पास और माइंड है। Dia aku di bawah kau tangan na di bawah kerale. Kan lo kau tangan na di bawah kerale.